और आप सब जिस भाव से बैठे हैं, जिस खामोशी से बैठे हैं, मैं उसे भी प्रणाम करता हूँ। और जो लोग मेरे आते ही जाना शुरू हो गए हैं, उनकी अंतिम यात्रा के लिए भी मैं बधाई देता हूँ। भाई यहाँ से तो उनकी अंतिम ही है, ये जो 5-7 पूरा का पूरा कौरव दल जा रहा। और आपने मेरे स्वागत में जो घनघोर तालियां बजाई, उसके लिए भी आपका बहुत। लेकिन इससे तो पहले वाली ठीक थी। भैया ये कॉफी चाय रहने दो बाबू। ये दो घूम रहे हैं आसाराम बापू के चेले टाइप, बस इनको बस जबरदस्ती चाय न पिलाओ बस। हाँ, यहाँ ये तो बेचारा दीपक प्राण दे दिए गला फाड़ फाड़ के, और आपने चाय का गिलास तक नीचे न रखा। ये कविता के प्रति जो आपका समर्पण है वो बहुत अद्भुत है। कितने लोग मुझे सुनना चाहते हैं, एक बार दोनों हाथ उठाकर मुझे बताएं। अब इन्हें तालियों में तब्दील कर दें। ये तो मैं इसलिए उठा रहा था कि देखना चाह रहा था कि किनके हाथ में गिलास। एक ने भी गलती से उठा दिया होगा हाथ तो उसकी शर्ट का काम हो गया होगा। उल्लास में बैठोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और सब कवियों को अच्छा लगेगा। संख्या कम है, लेकिन जिस मन से आप बैठे हैं उस मन को मैं प्रणाम करता हूं। स्वागत स्वागत डॉक्टर साहब। जो लोग हाथ बांध के बैठे हैं उनके लिए पहले एक शेर पढ़ता हूं, जो कि जरूरी है महफिल के लिए भी और इस कवि सम्मेलन के लिए भी और सेहत के लिए भी। कवियों के पास कोई हारमोनियम तबला नहीं होता, शब्द होते हैं, और वो शब्द अगर आपके दिलों पर दस्तक दें, वहां तक पहुंच जाएं, तो आपकी तालियों की ध्वनि भी कहनी ना पड़े, कवि तक आनी चाहिए। एक ताली इस बात पर बजी है, मैं बहुत बहुत, क्या बात है, अद्भुत लोग। खंडेलवाल जी मुझे एक प्लॉट यहीं दिलवा दो। हाँ, ये तो रहने लायक जगह। एक शेर पढ़ता हूं, जिनके हाथ बंधे हैं उनके लिए ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर एक शेर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। उल्लास से सुने तो अच्छा लगेगा। मैं तो दिल्ली से आया हूं, थोड़े दिन पहले वहां आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आम 49 दिन में पक गए, पक गए तो टपक गए। वाह, समझ जाए तो बजाते चले, वो कोई टेंशन हमें भी नहीं हो और आपको भी नहीं हो। 49 दिन में वो चल बसे। मैंने कहा गलत नाम रखा था, आम सीजनल फल है ना। 49 दिन से ज्यादा कहां चले। केला रखते, सेव रखते, महीने और थोड़ा आगे चलता। शशिकांत बोला नारियल रख लेते। लोग समझ रहे हैं, धीरे धीरे हो सकता है और समझे। ये तालियां उन्होंने आम आदमी पार्टी पे नहीं, नारियल पे बजाई। मैं जानता हूं मेरा भी भविष्य, कोई चिंता नहीं। क्या छवि बना ली केजरीवाल साहब ने। वो रिश्तेदार के यहां भी जाते तो लोग पूछते कि केजरीवाल जी, अरविंद जी, सोफे पे बैठोगे, कुर्सी पे या धरने पे। वाह, सच में बनारस लड़ने पहुंच गए मोदी जी से। मैंने कहा यहां आने की क्या जरूरत थी, क्यों लड़े। अरे बोले मैंने सोचा 13वीं श्राद्ध किया कर्म सब एक ही साथ निपट गया, एक ही साथ निपटा के आ गए। जब वो उनकी सरकार बनी तो 4 पंक्तियां मैंने कही थी, वहां से मैं शुरू करता हूं। आपकी ताल मेरे साथ होगी तो ये उत्सव महोत्सव बनाने की कोशिश करता हूं। स्वागत स्वागत डॉक्टर साहब। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। अब जरा मन दीजिए। वाह 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 वाह। कोई नहीं, हम लोग लाखों की भीड़ में कविताएं पढ़ने के आदी हैं, 1-1 लाख लोग होते हैं। लेकिन मैं टिप्पणी करता हूं कि जब हम लाखों की भीड़ में होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम कौरवों के सामने कविताएं सुना रहे हैं। कौरव संख्या में अधिक थे, लेकिन जब यहां संख्या कम है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमें पांडवों के सामने कविताएं पढ़ने का मौका मिल रहा है। इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी कर नहीं सकता, कोई दिक्कत नहीं है। कि धरने पे बैठ बैठ, जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूंगा। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए। ओ बेटा कैमरा रख दे, मुझे ताली की जरूरत है, तेरी फोटो की कोई जरूरत ना। बैठ जा। कि धरने पे बै, और अंतिम पंक्ति में सबका समर्थन मिले अगर लगे आपको कि मैंने कोई बात निकाली।
स्वागत स्वागत भैया। कि धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए। वो खास खास, तालियां कमजोर हैं आपकी, मुझे मजा आना चाहिए। हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए। वो खास खास करके। अच्छा सोचो कि कहां से आए होंगे। हाँ। वो शशिकांत पुराने समय में एक दुर्वासा ऋषि होते थे। वो एक बार तपस्या कर रहे, सामने एक कुत्ता आके उनके मुंह पे खांस गया। दुर्वासा जी ने हाथ उठाया मारने के लिए, फिर सोचा संत आदमी हूं, कुत्ते पे हाथ उठा के अपना धर्म क्यों भ्रष्ट करूं। तो उन्होंने शाप दिया कि जा तू कलयुग में तेरा मनुष्य के रूप में अवतार होगा और दिल्ली से बनारस तक खांसता घूमेगा और लोग तुझे थप्पड़ मारेंगे। मैं क्या मारूं? लेकिन इस घटना से केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है, आप गलत न समझे। अन्ना की जो अधोगति हुई है उसका मैं क्रमशः वर्णन करता हूं कि जनता के प्यार ने उन्हें अन्ना बना दिया। वाह। जब तक आप मेरे साथ होंगे मैं अच्छा अच्छा पढ़ता जाऊंगा, अभी मैंने अच्छा वाला शुरू नहीं किया है। कि जनता के प्यार ने उन्हें अन्ना बना दिया और केजरी ने चूस के गन्ना बना दिया। वाह। यही हुआ, बिल्कुल ताजा पढ़ता हूं कि जनता के, आपका समर्थन बढ़ेगा तो मैं अच्छा अच्छा निकालता जाऊंगा। कि जनता के प्यार ने उन्हें अन्ना बना दिया और केजरी ने चूस के गन्ना बना दिया। दिल्ली की रैली देख के लगता है कि जैसे ममता ने तो अन्ना का अधन्ना बना दिया। जन यही हुआ ना। अधन्ना। बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, शायद आपको अच्छी लगे। कि कांग्रेस का इस बार सत्यानाश होगा। एक ही आदमी खुश है कांग्रेस की हार से, वो दिग्विजय सिंह। अरे मैंने कहा इतने खुश क्यों हो? बोले यार अब कोई ये नहीं कांग्रेसी नेता कह सकता कि मैं बिजी हूं, शादी में नहीं आ सकता। सब खाली बैठे हैं, झमाझम बारात निकलेगी, बारात बढ़िया। और मनमोहन सिंह से तेज आदमी नहीं हो सकता। 84 में कांग्रेस ने सरदारों को साफ कर दिया, अगला आया 2014 में बिना बोले कांग्रेस को साफ करके चला गया। 84 के दंगों का इससे बढ़िया बदला और कोई नहीं ले सकता था। वो सरदार था जिसने लिया। तब मैं, छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं देखो। मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा नाम क्या है? बोला निसार। नई सदी के बच्चे, इतने शार्प बच्चे साहब, कमाल। मैंने कहा नाम क्या है? बोला निसार। मैंने कहा ये क्या नाम हुआ? वो बोला जवाने जाने मन हसीन दिलरुबा मिले तो दिल जवान निसार हो गया। हो गया तो भुगतो, घूम रही। वो बहन की विदाई हो रही तो छोटा वाला भाई दौड़ के बाप के पास गया, बोला पापा पापा दीदी रो रही, जीजा जी नहीं रो रहे। तो बाप ने समझाया कि बेटा दीदी तो केवल गेट तक रोएगी, जीजा जी को तो जिंदगी भर रोना ही।